ओके बेटा, हम लोग पहुंचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विदाउट एडजस्टमेंट्स, सम्स वाले पेजेस में। अब क्वेश्चन 20 चल रहा था हमारा, और जितना क्वेश्चन 20 में मैंने समझाया उससे ज्यादा तो मैंने आपको रूल्स समझा दिए ये सारे। तो ये सारे रूल्स आप लोग थियरी वाले पेजेस में लिखना प्लीज, ये सब। अभी मैं सम्स शुरू करूंगा, क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करना शुरू करूंगा। यहाँ तक रूल्स थे। मैं क्या करता हूँ, रूल्स को कॉपी पेस्ट करके नीचे की तरफ लेके जाता हूँ और ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट को ऊपर लेके आता हूँ। तो क्लियरली आपको पहले आंसर देखेंगे फिर रूल्स देखेंगे। ये रूल्स मैं नीचे लेके गया। अब ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट को मैं ऊपर लेके आता हूँ, यहाँ पे ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट को मैं ऊपर लेके आया। ठीक है, यदि हमारा आंसर पहले दिखे और रूल्स नीचे दिखे। रूल्स आपको थियरी वाले पेजेस में लिखने हैं। शुरू करते हैं। अब हमारा बाकी था, मैंने ऊपर वाले 6 नाम बता दिए, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, परचेज, सेल, यहाँ तक बता दिया मैंने। अब हम लोग करेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 1500 डेबिट साइड। अब जो सेल्स रिटर्न 1500 डेबिट साइड पे दिया हुआ है, ये कहाँ पे आता है? ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में से माइनस होता है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि क्रेडिट में से माइनस मतलब डेबिट ही होता है। तो ये 1500 में सेल्स में माइनस कर दूंगा, सेल्स रिटर्न 1500, सेल्स में माइनस 1500, और मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स में सेल्स रिटर्न 1500 माइनस हो जाएगा। बाकी माइनस करके कितना अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में, वो मैं बाद में माइनस करूंगा, अभी नहीं। आउटर कॉलम बाद में, फिलहाल इनर कॉलम। सेल्स रिटर्न एक इफेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था, ट्रायल बैलेंस में। क्वेश्चन में ये सेल्स रिटर्न दिया हुआ था ट्रायल बैलेंस में डेबिट, तो मैंने इसको कर दिया क्रेडिट में माइनस। डेबिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने क्रेडिट में माइनस कर दिया सेल्स रिटर्न। आपको भी ऐसे ही लिखना है। फिर आपको दिया हुआ है बैंक लोन, क्रेडिट साइड पे 10,000। बैंक लोन हमारी लायबिलिटी होती है, तो ये बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी साइड। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रेडिट, तो हम भी करेंगे क्रेडिट। कहाँ पे? लायबिलिटी में। बैंक लोन 10,000 हमारी लायबिलिटी होती है, तो मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, लायबिलिटी साइड पे लिखूंगा बैंक लोन, आउटर कॉलम में लिखूंगा 10,000। इनर कॉलम में आपको सिर्फ 6 नाम लिखने हैं। इनर कॉलम में सिर्फ आपको 6 नाम लिखने हैं, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, परचेज, सेल। ये 6 नाम सिर्फ इनर कॉलम में लिखने हैं, बाकी तब आउटर कॉलम। तो बैंक लोन 10,000 लायबिलिटी साइड। आगे अब क्वेश्चन में जाएंगे फिर से, अब इजी हो जाएगा बहुत। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है 300 दिया हुआ है, डेबिट में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन 300। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो 300 दिया हुआ है, ये हमारा एक्सपेंस होता है। यहाँ पे दिया है डेबिट, तो हम भी करेंगे डेबिट। कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हमारा एक्सपेंस होता है 300, तो 300 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ऊपर से 2 लाइन छोड़नी है 300। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ये हमारा एक्सपेंस होता है, तो हम इसको डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके बाद आपको दिया कैश इन हैंड। कैश इन हैंड 3000 और कैश एट बैंक 7500, ये दोनों हमारे एसेट्स होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है डेबिट, तो हम भी करेंगे डेबिट। कहाँ पे डेबिट? बैलेंस शीट में एसेट साइड मतलब डेबिट साइड होता है, तो बैलेंस शीट में ये दोनों एसेट साइड पे आएंगे 3000 और 7500। 3000 और 7500 ये हमारे एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं ये। तो 3000 और 7500 ये हमारे करंट एसेट्स होते हैं। तो कैश इन हैंड हमारा एसेट हुआ, कैश एट बैंक ये भी हमारा एसेट हुआ। कैश इन हैंड 3000 और कैश एट बैंक 7500 ये दोनों हमारे एसेट्स हुए, बैलेंस शीट में एसेट साइड। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है मिसलेनियस इनकम। अब मिसलेनियस इनकम क्रेडिट साइड पे दिया है 1000। अब कोई भी इनकम हो, कोई भी इनकम हो, वो पीएनएल में क्रेडिट ही होता है। किसी भी टाइप का इनकम हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट ही होता है। यहाँ पे दिया क्रेडिट, हम भी करेंगे क्रेडिट 1000 पीएनएल में। मिसलेनियस इनकम पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड 1000, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड 1000 बाय मिसलेनियस इनकम। इसको आप सन्ड्री इनकम भी बोल सकते हो। मिसलेनियस इनकम या
सन्ड्री इनकम एक ही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्रेडिट में दिया हुआ था मिसलेनियस इनकम, तो मैंने भी क्रेडिट किया पीएनएल में। फिर आपको दिया है वेजेस 6000। वेजेस 6000 जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है। फैक्ट्री के मजदूरों की वेजेस, तो फैक्ट्री के सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं 6000। फैक्ट्री के खर्चे ट्रेडिंग में डेबिट, तो ये 6000 मैं ट्रेडिंग में डेबिट करूंगा टू वेजेस। ये फैक्ट्री का खर्चा है तो मैं ट्रेडिंग में डेबिट करूंगा टू वेजेस 6000। ऐसे कोई लाइंस छोड़ने का मेरा कोई पर्पस नहीं है कि सर आपने ये बीच में 2-3 लाइन क्यों छोड़ दी। नॉर्मली परचेज जो है इसमें से परचेज रिटर्न माइनस होता है या 2-3 अमाउंट और भी प्लस माइनस होती है, तो इसलिए मैंने 3 लाइन छोड़ दिया। वैसे अदरवाइज कोई पर्पस नहीं है मेरा लाइन छोड़ने का। मेरे को ये मालूम है कि परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होता है, इसलिए 2-3 लाइन मैंने ब्लैंक छोड़ दी। वेजेस ट्रेडिंग में डेबिट होता है 6000, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, डेबिट साइड 6000। इसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया है फर्नीचर। ये तो सबको मालूम है, फर्नीचर 33,900 दिया हुआ है। सबको मालूम है कि फर्नीचर जो है वो हमारा एसेट होता है। यहाँ पे दिया है डेबिट, तो हम भी करेंगे डेबिट। कहाँ पे? बैलेंस शीट में डेबिट, मतलब एसेट साइड 33,900। तो मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, एसेट साइड पे जाऊंगा, फर्नीचर लिखूंगा 33,900। फर्नीचर 33,900 बैलेंस शीट में एसेट साइड फर्नीचर। इसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्नीचर के बाद क्वेश्चन में दिया कैरेज आउटवर्ड। एक कैरेज आउटवर्ड दिया है, एक कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है। कैरेज आउटवर्ड 4500 पीएनएल में डेबिट होता है, कैरेज इनवर्ड 5000 ट्रेडिंग में डेबिट होता है। डेबिट दोनों होते हैं, लेकिन कैरेज आउटवर्ड पीएनएल में डेबिट होता है, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में डेबिट होता है। मैंने पहले भी समझाया है। कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब गुड्स जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं मतलब सेल करते टाइम ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, सेल का खर्चा, सेल का खर्चा पीएनएल में आता है। उसके बाद लिखा हुआ है कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड मतलब गुड्स आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं मतलब परचेज करते टाइम ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, तो परचेज का खर्चा ट्रेडिंग में आता है। तो 4500 पीएनएल का खर्चा है, 5000 ट्रेडिंग का खर्चा है। 4500 पीएनएल में, तो मैं पीएनएल में जाऊंगा, पीएनएल अकाउंट में 4500 कैरेज आउटवर्ड मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा टू कैरेज आउटवर्ड 4500। और एक दिया हुआ था 5000 ट्रेडिंग का खर्चा है, तो मैं ट्रेडिंग में डेबिट करूंगा 5000 तो कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड 5000। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको दिया हुआ है कैरेज आउटवर्ड इनवर्ड के बाद आपको दिया हुआ है इसके बाद सैलरी। सैलरी सैलरी दिया हुआ है आपको 12000। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्चा होता है। जैसे वेजेस है, वेजेस ट्रेडिंग का खर्चा होता है, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा होता है 12000। सैलरी हमारे ऑफिस के एम्प्लॉइज को हम पे करते हैं, तो 12000 सैलरी पीएनएल में डेबिट होगा। 12000 सैलरी पीएनएल में डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड तो सैलरी या सैलरीज, सैलरीज भी चलेगा, खाली सैलरी भी चलेगा। इसके बाद आपको दिया हुआ है रेंट। रेंट आपको दिया हुआ है 18000। अब बेटा रेंट जो है वो फैक्ट्री का भी हो सकता है और ऑफिस का भी हो सकता है। रेंट यहाँ पे दिया हुआ है आपको 18000, ये फैक्ट्री का भी हो सकता है, ऑफिस का भी हो सकता है। लेकिन अगर कुछ भी बताया हुआ नहीं है, सिर्फ रेंट लिखा हुआ है, ओनली रेंट लिखा हुआ है, तो हम इसको पीएनएल में डेबिट करेंगे 18000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड तो रेंट 18000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 18000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू रेंट 18000। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बैड डेट्स 600। बैड डेट्स हमारा लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है 600। बैड डेट पीएनएल में डेबिट 600। ये तो श्योर है कि डेबिट वाले सब डेबिट ही हो रहे हैं, क्रेडिट वाले सब क्रेडिट ही हो रहे हैं, उतना तो इजी है आपके लिए। बैड डेट्स पीएनएल में डेबिट होता है 600। इसके बाद आपको बैड डेट्स के बाद दिया हुआ है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड 5000, ये पीएनएल में डेबिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है ये 5000 डिस्काउंट अलाउड डेबिट मतलब पीएनएल में डेबिट। 5000 हमको डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है, ये पीएनएल में डेबिट होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा टू डिस्काउंट अलाउड 5000। इसके बाद आपको दिया हुआ है डिस्काउंट अलाउड के बाद डिस्काउंट रिसीव्ड 2600, ये हमारी इनकम होती है। क्रेडिटर्स से हमको डिस्काउंट मिलता है,
हमको क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलता है, ये 2600 हमारी इनकम होती है, तो ये पीएनएल में क्रेडिट होगा, डिस्काउंट रिसीव 2600। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 2600 डिस्काउंट रिसीव बाय बाय डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिट साइड पे सब में आगे बाय लगाते हैं, बाय डिस्काउंट रिसीव 2600, ये हमारी इनकम होती है। आगे उसके बाद आपको लिखा हुआ है बिल रिसीवेबल 10,000। बिल रिसीवेबल हमारा एसेट होता है, एनी अमाउंट विच इज रिसीवेबल वो एसेट ही होता है, और एनी अमाउंट विच इज पेएबल वो लायबिलिटी होता है। तो बिल रिसीवेबल 10,000 हमारा एसेट है, उसके नीचे बिल्स पेएबल दिया हुआ 8,000, ये हमारी लायबिलिटी है। तो रिसीवेबल 10, पेएबल 8। तो मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, ये बैलेंस शीट हमारी, करंट एसेट्स में जाऊंगा, बिल रिसीवेबल लिखूंगा मैं 10,000, बिल रिसीवेबल 10,000, ये हमारा एसेट हुआ, बिल्स रिसीवेबल ये एसेट हुआ हमारा, और 8,000 जो क्रेडिट में दिया हुआ है ये हमारी लायबिलिटी हुई। तो मैं इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखूंगा बिल्स पेएबल 8,000। तो 10,000 आएगा एसेट साइड, 10,000 बिल रिसीवेबल एसेट साइड, और 8,000 बिल्स पेएबल लायबिलिटी साइड। डन। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 2,000। अब इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस होता है, ये जो इंश्योरेंस है 2,000 ये हमारा एक्सपेंस होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम आप बोल सकते हो। 2,000 एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, 2,000 इंश्योरेंस पीएनएल में डेबिट, ये हमारा एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे। तो इंश्योरेंस लिखो तो भी चलेगा, और इंश्योरेंस प्रीमियम लिखो तो भी चलेगा। आगे अब इंश्योरेंस के बाद, इंश्योरेंस हो गया पीएनएल में डेबिट। इसके बाद हम लोगों को इंश्योरेंस के बाद दिया हुआ है एक कमीशन, एक क्लोथिंग स्टॉक। अब लास्ट में दिया हुआ है कमीशन और क्लोथिंग स्टॉक। कमीशन दिया हुआ है क्रेडिट में 15,400। अगर कमीशन क्रेडिट में दिया हुआ है तो हम भी क्रेडिट करेंगे, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में। और अगर कमीशन डेबिट में दिया हुआ है तो हम भी डेबिट करेंगे, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में। मतलब आएगा कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट है तो डेबिट करो, क्रेडिट है तो क्रेडिट करो। क्रेडिट में दिया हुआ है मतलब ये हमारी इनकम है 15,400, ये हमारी इनकम है। तो मैं पीएनएल अकाउंट में जाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाऊंगा और कमीशन लिखूंगा 15,400 बाय कमीशन। अगर कमीशन क्रेडिट में है मतलब वो रिसीव्ड है 15,400, अगर कमीशन क्रेडिट में है मतलब रिसीव्ड, और अगर कमीशन डेबिट में हो मतलब पेड। क्वेश्चन में क्रेडिट है तो आंसर में भी क्रेडिट होगा। आगे कमीशन हो गया। नेक्स्ट, अब इसके बाद कमीशन के बाद एक लास्ट नाम दिया हुआ है क्लोथिंग स्टॉक। क्लोथिंग स्टॉक दिया हुआ है डेबिट में 15,000, क्लोथिंग स्टॉक डेबिट में दिया है 15,000, मैं डेबिट ही करूंगा क्लोथिंग स्टॉक। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो उसका एक ही इफेक्ट होता है। इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में क्लोथिंग स्टॉक के ऊपर लेक्चर बनाने वाला हूँ, फिलहाल मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। क्लोथिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो उसका एक ही इफेक्ट होगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्लोथिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो उसका एक ही इफेक्ट होगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है। अब इसके आगे 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 कम से कम 10-15 रूल्स और हैं, पर इस वीडियो को मैं शॉर्ट एंड स्वीट बनाना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। क्लोथिंग स्टॉक में समझाऊंगा। क्लोथिंग स्टॉक 15,000 डेबिट इन ट्रायल बैलेंस, तो हमारे आंसर में आएगा बैलेंस शीट में डेबिट। क्वेश्चन में डेबिट है तो आंसर में भी डेबिट। 15,000 क्लोथिंग स्टॉक, ये मैं एसेट साइड पे लिखूंगा 15,000 क्लोथिंग स्टॉक। अब जब हम लोग कोई भी, बस एंट्रीज कंप्लीट हो गई, ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया। अब ट्रायल बैलेंस के नीचे देखोगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ट्रायल बैलेंस के नीचे प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। डन। यहाँ तक ही क्वेश्चन है। उसके नीचे ये ग्रॉस प्रॉफिट 42,800, ये नेट प्रॉफिट 19,400 और बैलेंस शीट का टोटल, ये आंसर है। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ नहीं होगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह, ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपको एग्जाम में दिया हुआ नहीं होगा। गॉट इट? क्वेश्चन यहाँ तक ही होगा, यहाँ तक ही क्वेश्चन होगा आपका। अब
हम बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने से पहले दो बातें चेक करते हैं। जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट को टैली कर रहे हो, टोटल कर रहे हो, बैलेंसिंग कर रहे हो, उससे पहले दो बातें चेक करनी है। एक, ये जो ट्रायल बैलेंस का टोटल है, ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में होता है, ये जो ट्रायल बैलेंस का टोटल है 2,34,000, 2,34,000, ये सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। कहाँ पे? बैलेंस शीट में। वो भी अच्छी तरह मैं रूल्स में अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट नहीं है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल सेम है। जब टोटल सेम नहीं होगा तो सस्पेंस अकाउंट आएगा। फिर उसको कैसे लिखेंगे बैलेंस शीट में, वो मैं सिखाऊंगा, इस लेक्चर में नहीं सिखाऊंगा। तो ट्रायल बैलेंस का टोटल दोनों साइड का सेम है। अब मैं रूल्स में जाऊंगा। रूल्स में जाके मैं लिखूंगा कि कोई भी आंसर को टैली करने से पहले मैं यहाँ पे रूल्स में लिखूंगा, बिफोर बैलेंसिंग all the accounts, we should check the following 2 points. पहली point, the total of trial balance. The total of trial balance given given in question. The total of trial balance given in question should be same on both the sides. मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। The total of trial balance given in question should be same on both the sides. If the total of trial balance is not same on both the sides, then we should record suspense account. Then we should record suspense account in the balance sheet. लेकिन वो कैसे रिकॉर्ड करना है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस का टोटल 2,34,000 दोनों साइड पे सेम है। अगर अलग अलग होता तो मैं आपको सिखाता, और मैं कभी ना कभी सिखा दूंगा। इस क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट नहीं है। अब सेकंड पॉइंट, all the amounts of all accounts, all the amounts of inner column on all pages should be transferred to outer column. मतलब जो भी अमाउंट्स इनर कॉलम में हैं उनको आउटर कॉलम में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर कोई भी अमाउंट हमारी इनर कॉलम में रह गई तो सारी बैलेंसिंग गलत हो जाएगी। इनर कॉलम में तीनों पेज पे, ट्रेडिंग वाले पेज पे, P&L वाले पेज पे, बैलेंस शीट वाले पेज पे, तीनों पेज पे कोई भी अमाउंट इनर कॉलम में रह गई तो हमारी सारी बैलेंसिंग गलत हो जाएगी। तो एक, ट्रायल बैलेंस का टोटल सेम होना चाहिए दोनों साइड पे। सेम नहीं होगा तो सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। दूसरा, तीनों पेज पे सारी अमाउंट आउटर कॉलम में ट्रांसफर प्लस माइनस करके आउटर कॉलम में लिखनी है। अगर कोई भी अमाउंट इनर कॉलम में रह गई तो सब गलत हो जाएगा। तो मैं तीनों पेज पहले चेक करूंगा। सस्पेंस अकाउंट तो मैंने चेक कर लिया, इस क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट नहीं है। अब मैं ट्रेडिंग अकाउंट में गया। ट्रेडिंग अकाउंट में ये ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो मैं इसको डैश डैश कर देता हूँ। एडजस्टेड परचेज के नीचे एक्चुअली परचेज रिटर्न माइनस होता है, वो इस क्वेश्चन में नहीं है। तो 75,700 प्लस और माइनस 0, तो आउटर कॉलम में 75,700 सेम ही आएगा। ओके, परचेज आउटर कॉलम हो गया। सेल में 1,31,000 में से 1,500 माइनस हो जाएगा तो बाकी आएगा 129,500। बाकी आ जाएगा 129,500। ये 129,500 को हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे। ये 129,500 मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया। मतलब 1,31,000 माइनस 1,500, आउटर कॉलम 129,500। और कोई अमाउंट इनर कॉलम में नहीं है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी अमाउंट इनर कॉलम में नहीं है, सब आउटर में ही है। अब बैलेंस शीट में कौन सी अमाउंट इनर कॉलम में है? तो बैलेंस शीट में कैपिटल और ड्राइंग्स की अमाउंट इनर कॉलम में है। लेकिन अगर मैं अभी
अगर मैं अभी बैलेंस शीट का आउटर कॉलम लिख दूंगा कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स, मतलब 50 माइनस 10, आउटर कॉलम में 40,000, अगर मैं अभी 40,000 लिख दूंगा आउटर कॉलम में तो वो गलत हो जाएगा। क्यों 40,000 गलत हो जाएगा 50 माइनस 10? क्योंकि अभी मेरे को कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस करना बाकी है, जो कि नेट प्रॉफिट मेरे को मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब मैं टैली करूंगा तब नेट प्रॉफिट मिलेगा, वो नेट प्रॉफिट मैं कैपिटल में ऐड करूंगा, फिर कैपिटल का आउटर कॉलम आएगा। तो अभी अगर मैं 40,000 लिखता हूं तो गलत है, इसलिए मैंने 40 को डिलीट कर दिया। फर्नीचर आउटर कॉलम में ही है। डेटर्स और क्रेडिटर्स 24,000 को मैं बाहर लेके जाता हूँ, इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं था। प्लस माइनस हो तो प्लस माइनस करके फिर आउटर कॉलम में लेके जाना। क्रेडिटर्स में भी कुछ प्लस माइनस नहीं है तो क्रेडिटर्स 16,000 का 16,000 सेम ही आएगा आउटर कॉलम में। डन। और कोई अमाउंट इनर कॉलम में नहीं है। तो मैं ये चेक कर रहा था कि कुछ भी इनर कॉलम में ना रह जाए, तो परचेज आउटर कॉलम में गया, सेल आउटर कॉलम में गया, डेटर्स क्रेडिटर्स आउटर कॉलम में गया, कैपिटल अभी भी बाकी है आउटर कॉलम, क्योंकि कैपिटल का नेट प्रॉफिट अभी ऐड करना बाकी है। अब हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखाऊं मैंने क्या लिखा था रूल्स में। मैंने लिखा था कि कोई भी आंसर बैलेंस करने से पहले दो चीजें चेक करनी है। एक, आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल दोनों साइड पे सेम होना चाहिए, सेम नहीं हो तो सस्पेंस अकाउंट आता है बैलेंस शीट में। दूसरा, कोई भी अमाउंट इनर कॉलम में नहीं रहनी चाहिए, सारी अमाउंट आउटर कॉलम में ट्रांसफर हो जानी चाहिए। फाइन। अब मैं बैलेंसिंग शुरू करता हूं। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में जाता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट का टोटल करता हूं मैं पहले। ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल टू सम ऑफ, एक ही अमाउंट है 129,500, तो क्रेडिट साइड का टोटल भी यही आएगा 129,500। क्रेडिट साइड का टोटल एक ही अमाउंट है हमारे पास 129,500, तो टोटल भी यही आएगा 129,500। ठीक है। अब इस 129,500 में से क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर देंगे। क्रेडिट का टोटल बड़ा है, वैसे कोई भी साइड पे बड़ा हो सकता है, कंपलसरी नहीं है कि क्रेडिट में ही बड़ा हो, कोई भी साइड पे बड़ा छोटा हो सकता है। तो क्रेडिट का टोटल बड़ा है 129,500, ये हम दोनों साइड पे लिखेंगे 129,500। डेबिट का टोटल छोटा है 86,700, ये कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। अब डिफरेंस, ऑब्वियसली डिफरेंस डेबिट साइड पे आएगा क्योंकि डेबिट साइड टोटल छोटा है। तो 129,500 माइनस 86,700, 129,500 माइनस 86,700, ये होता है 42,800। ये जो 42,800 आया, अगर डेबिट साइड पे आया तो इसको बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस है तो ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और ब्रैकेट में लिखते हैं ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये 42,800 यहाँ पे हुआ डेबिट, तो पीएनएल में होगा क्रेडिट 42,800। इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाऊंगा, क्रेडिट साइड पे लेके जाऊंगा, फर्स्ट लाइन 42,800। यहाँ पे हुआ डेबिट तो पीएनएल, ट्रेडिंग में हुआ डेबिट तो पीएनएल में होगा क्रेडिट। ऐसी एरो आपको ड्रॉ नहीं करनी है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने एरो बनाई है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में होता है डेबिट, तो पीएनएल में होता है क्रेडिट 42,800। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टैली करेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टैली करेंगे, पहले क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड पे एक है 42,800, फिर 1,000, फिर 2,600, फिर 15,400, टोटल 4 अमाउंट। तो क्रेडिट का टोटल आया 61,800। देखो, एक है 42,800, एक 1,000, एक 2,600, एक 15,400, तो क्रेडिट का टोटल आया हमारा 16,800, सॉरी 61,800। अब ये क्रेडिट का टोटल है 61,800। अब डेबिट का टोटल देखते हैं। डेबिट का टोटल है 42,400। मैं फिर से बोलता हूँ, कोई भी साइड बड़ा छोटा हो सकता है। क्रेडिट का टोटल आया 61,800 और डेबिट का टोटल आया 42,400। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, ऑब्वियसली डेबिट साइड छोटा है टोटल, तो डिफरेंस डेबिट साइड पे आएगा। तो 61,800 माइनस 42,400, तो डिफरेंस आएगा 19,400। ये हमारा नेट प्रॉफिट है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आ रहा है ट्रेडिंग में तो ग्रॉस प्रॉफिट, पीएनएल में डेबिट साइड पे आ रहा है तो नेट प्रॉफिट। तो इसको मैं बोलूंगा टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा ट्रांसफर्ड, ब्रैकेट सुनना ध्यान से, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमको ये ब्रैकेट लिखना है, तो मेरा सीधा
सीधा सीधा जवाब है हाँ, ये ब्रैकेट आपको लिखना है। नेट प्रॉफिट 19,400 ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे हुआ डेबिट 19,400, तो बैलेंस शीट में होगा क्रेडिट, लेकिन बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड कौन सी होती है? लायबिलिटी साइड। 19,400 सिंपल भाषा में बता दूं, ऊपर से जाके शुरू करता हूँ। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, यहां से शुरू करता हूँ, सुनना ध्यान से। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस आए तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। अब ये 42,800 यहाँ पे हुआ डेबिट, तो पीएनएल में होगा क्रेडिट 42,800। और अगर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल छोटा हो, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल छोटा हो, क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आएगा, अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आएगा तो उसको बोलते हैं ग्रॉस लॉस। क्या बोलते हैं? ग्रॉस लॉस। अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आए तो ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस यहाँ पे होता है क्रेडिट, ट्रेडिंग में क्रेडिट होता है तो पीएनएल में डेबिट होता है, ग्रॉस लॉस। याद रहेगा। तो ट्रेडिंग में डेबिट हो तो ग्रॉस प्रॉफिट, और ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आए तो ग्रॉस लॉस। उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो नेट प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो नेट लॉस। दोनों जगह पे सेम है, ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, पीएनएल में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। पीएनएल में डेबिट होता है नेट प्रॉफिट, पीएनएल में क्रेडिट होता है नेट लॉस। अब अगर नेट प्रॉफिट आया, जैसे इस क्वेश्चन में हमारा नेट प्रॉफिट आया 19,400, अगर नेट प्रॉफिट आया, अगर हमारा नेट प्रॉफिट आया 19,400, तो हम उसको बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस कर देंगे 19,400। अगर नेट प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड नेट प्रॉफिट। और उसी तरीके से अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड पे नेट लॉस आ रहा है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो उसको नेट लॉस बोलते हैं। और अगर नेट लॉस आया तो उसको बैलेंस शीट में कैपिटल में दे माइनस करते हैं। नेट लॉस आया तो यहाँ पे नीचे ड्रॉइंग्स के नीचे माइनस करते हैं नेट लॉस। तो नेट प्रॉफिट आए तो प्लस, नेट लॉस आए तो माइनस। इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है तो मैंने नेट प्रॉफिट लिखा है। अब मैं बैलेंस शीट को टैली करूंगा। बैलेंस शीट में ये 50,000 और ये 19,400, पहले मैं इन दोनों को प्लस करूंगा। 50,000 और 19,400, एक 50,000 एक 19,400, टोटल 69,400। फिर 69,400 में से मैं 10,000 माइनस करूंगा, तो 69,400 माइनस 10,000, तो ये होगा 59,400। दैट्स इट। अभी आउटर कॉलम हम कैपिटल का लिख सकते हैं क्योंकि अभी नेट प्रॉफिट हो गया। अब आउटर कॉलम भी आ गया 59,400। अब बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड पे, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड पे इक्वल आना चाहिए। बैलेंस शीट हमारी टैली होनी चाहिए, बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड पे इक्वल आना चाहिए। तो मैं पहले एसेट साइड पे जाता हूँ, पहले मैं एसेट साइड पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू सम ऑफ 33,900 प्लस 24,000 प्लस 3,000 प्लस 7,500 प्लस 10,000 प्लस 15,000। बस इन सब का टोटल मेरा बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है एसेट साइड का 93,400, लायबिलिटी साइड पे भी यही आना चाहिए। प्रेयर कर लो, बताइए 93,400, दोनों साइड का टोटल 93,400। बैलेंस शीट टैली होना बहुत जरूरी है, दोनों साइड पे इक्वल आना जरूरी है। अब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया था, ग्रॉस प्रॉफिट 42,800 और नेट प्रॉफिट आया 19,400। अब मैं गरेवाल वालों का आंसर देखता हूँ कि इन लोगों का क्या आया था। ये गरेवाल वालों का आंसर ये रहा 42,800, सही है, मेरा भी यही था। 19,400 ये भी मेरा भी नेट प्रॉफिट यही था, और बैलेंस शीट का टोटल 93,400। ये तीनों एग्जाम में दिए हुए नहीं होंगे, जीपी एनपी बैलेंस शीट का टोटल, ये आपको खुद ही फाइंड आउट करना है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ, शांति से लिखना, बहुत देर लगेगी आपको लिखने में मुझे पता है, प्लीज लिखना, ठीक है। ऐसे ओरली सिर्फ आपको ऐसे वहम होगा कि आपको समझ में आ गया, लिखोगे तो ज्यादा डाउट्स निकलेंगे। लिखना सब लोग, जितना भी बाकी है रूल्स वगैरह सब लिखना। ये क्वेश्चन है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ। ये क्वेश्चन है,
यहाँ से हमारा आंसर। ये ट्रेडिंग अकाउंट तीनों अलग अलग पेज पे बनाना, ट्रेडिंग अलग पेज, पीएनएल अलग पेज, बैलेंस शीट अलग पेज। ये ट्रेडिंग अकाउंट है यहाँ तक। फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है यहाँ तक। फिर ये बैलेंस शीट है यहाँ तक। फिर रूल्स मैंने जो सारे बताए ये सब थियरी वाले पेजेस में। बस यहाँ तक ही रूल्स है सारे, लिखना सब लोग अच्छी तरह। ये मेरा नाम और नंबर है, अभी तक तो याद हो ही गया होगा। कुछ भी पूछना हो सीखना हो मेरे को बताना, लिखते रहो। एक छोटा सा करेक्शन है बेटा, कोई गलती नहीं है हमारी, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे फर्स्ट लाइन में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड फर्स्ट लाइन में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 42,800 और ब्रैकेट में लिखना है ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब ट्रेडिंग में लिखते हैं ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग। ये ब्रैकेट्स लिखना जरूरी है, ठीक है। तो इतना बाकी था मेरा, लिख लेना अच्छी तरह। देखो सब